मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मेरा गांव के बारे में अब हम निबंध लिखेंगे कि हमारा गांव कैसा होगा। पहले उसका नाम, फिर गांव में घर कैसे बंधे होते हैं, कौन कौन से पशु होते हैं, कौन कौन सी ज्ञाति के लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन के त्यौहार मनाते हैं, मंदिर है, अस्पताल, बैंक, डाकघर आदि। कई गांव में तो नदियाँ भी बहती रहती है। तो उसी मुद्दों के आधार पर आज हम देखते हैं निबंध मेरा गांव। क्या है मेरा गांव? तो मेरे गांव का नाम कनकपुर है। क्या नाम है? कनकपुर। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो, रामपुर, राधनपुर, कोई भी नाम। मिट्टी के घर, खपरेलों की छतें, आंगन में बंधे हुए दो दो जोड़ी बैल, दो एक गाय भैंस जैसे दुधारू पशु और सामने लहलहाते हुए खेत, यही मेरे गांव का सौंदर्य है। हमने दुमदुमा गांव के बच्चे देखे ना, उसी में भी यह शब्द था, लहलहाते हुए खेत, यानी कि अनाज से भरे हुए खेत। चारों तरफ देखो तो हरियाली ही हरियाली। और क्या क्या है? गाय भैंस जैसे दुधारू पशु और चारों ओर सौंदर्य, यही मेरे गांव की पहचान है। हमारे गांव का अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। गांव में चक्की के मधुर गीत से ही सवेरा आरंभ होता है। वृक्षों पर बैठे चहचहाते हुए पक्षी प्रभात बेला का स्वागत करते हैं। चक्की यानी गेहूँ पीसने की, आटा बनाने की जो चक्की आती है ना, उसी को बोलते हैं चक्की। पहले लोग घंटियाँ नहीं रखते थे, वह हाथ से दलने वाली घंटियाँ होती थी, ऐसे गोल गोल घुमाते थे। तो उसी की मधुर आवाज़ से क्या होता था? सवेरा यानी कि प्रभात। हमारे गांव का अपना व्यक्तित्व है। अपना એટલે કે પોતાનું, વ્યક્તિત્વ એટલે એક કંઈક નિખાર और महत्व रहा है અને महत्व રહ્યું છે। गांव में चक्की के मधुर गीत से ही सवेरा आरंभ होता था। चक्की यानी घंटी, अनाज पीसने की। वृक्षों पर बैठे चहचहाते हुए पक्षी प्रभात बेला का स्वागत करते हैं। चहचहाते, पक्षियों का बोलना यानी कि चहचहाते। प्रभात बेला यानी कि સવેરા, બરાબર? સ્વાગત કરતે એટલે કોઈ વ્યક્તિ આપણા ઘરે આવે તો કેવી રીતે સ્વાગત કરવું તેના અર્થમાં છે, એટલે કે સ્વાગત કરતે હૈ। सूर्य की पहली किरण किसकी? सूर्य की पहली किरण के साथ उठकर गांव का किसान खेत की ओर चल पड़ता है। किसान कहाँ जाता है? खेत की ओर। ऐसा है सुंदर सपने सा सलोना मेरा गांव, આવું સરસ છે સુંદર મારો ગામ। બરાબર? સવારમાં ઉઠી અને ખેડૂતો ક્યાં જાય? ખેતરમાં। કેમ કે ખેતર એ જ તેમની રોજીરોટી છે। ખેડૂત છે તો આપણે સરસ મજાનું અનાજ ખાઈ શકીએ છીએ। इसीलिए ही कहा गया है कि धरती माँ के दो संतान पहले है, एक जवान और एक किसान। गांव में सभी वर्णों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। मेरे गांव के लोग बहुत उद्यमी और संतोषी है। गांव के लोगों की सभी ज़रूरतों की पूर्ति गांव के लोग ही विविध सहृदयों से माध्यम से करते हैं। गांव के लोग साधारण जीवन जीते हैं। कैसा जीवन? साधारण जीवन जीते। सभी वर्णों के यानी कि
જુદી જુદી જ્ઞાતિના લોકો, વાણિયા, પટેલ, બ્રાह्मण, सुथार, चमार, लोहार, गमे ते, यानी कि जुदी जुदी वर्णों के लोग रहते हैं। कैसे? बिना किसी भेदभाव से। मेरे गांव के लोग बहुत उद्यमी और संतोषी। उद्यमी એટલે કે મહેનતી છે, કંઈ ને કંઈ કર્યા જ કરે છે અને સાથે સાથે संतोषी પણ છે। गांव के लोगों की सभी जरूरतों की पूर्ति गांव के लोग ही विविध ઉદ્યોગો કે માધ્યમ से करते हैं। ગામના લોકો પોતાની બધું જ જરૂરિયાતો વિવિધ ઉદ્યોગોના માધ્યમ દ્વારા જ કરે છે। मेरे गांव में एक बहुत ही बड़ा तालाब है। क्या है? मेरे गांव में बहुत ही बड़ा तालाब है। दुमदुमा गांव के बच्चों ने जैसे तालाब बनाया था ना, वैसे ही मेरे गांव में भी बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे भगवान गणेश जी का एक सुंदर मंदिर है। किसका? गणेश जी का। सभी ग्रामवासी वहाँ भक्तिभाव से पूजा करते हैं। क्या करते हैं? भक्तिभाव से पूजा करते हैं। मेरे गांव में सभी त्यौहार बड़ी खुशी के साथ एक साथ मनाए जाते हैं। મારા ગામમાં બધા જ તહેવાર ખૂબ જ ખુશીની સાથે એક સાથે બધા મનાવે છે। मेरे गांव में स्कूल भी है जहाँ सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। मेरे गांव में अस्पताल, डाकघर, बैंक भी है। मेरे गांव में बहुत सारे खुले मैदान भी है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और दौड़ लगाते हैं। गांव में हरियाली होने की वजह से प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। ગામમાં હરિયાળી હોવાના કારણે પ્રદૂષણ બિલકુલ છે નહીં। જુઓ, મારા ગામમાં સ્કૂલ છે જ્યાં બચ્ચો એટલે કે બાળકો ત્યાં ભણવા જાય છે। હોસ્પિટલ, ડાકઘર એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસ, બેંક વગેરે પણ છે। ખુલ્લું મેદાન છે જેના કારણે બાળકો ત્યાં ક્રિકેટ રમવા અને દોડ રમવા પણ જાય છે। सुबह सुबह ताजगी और शुद्ध हवा सांस लेने में बड़ा मज़ा आता है। हमारे गांव ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल मुख्यतः बोई जाती है। सुबह सुबह सवारे सवारे ताजगी और शुद्ध हवा। ताजगी અને શુદ્ધ હવા यानी कि પ્રદૂષણ મુક્ત હવામાં શ્વાસ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરવાની મજા જ કંઈક और છે। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर थे। कृषि यानी कि खेती, यानी कि ज़्यादातर लोग खेती का काम ही करते हैं। यहाँ पर એટલે કે અહીંયા પર गेहूँ, मक्का, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल मुख्यतः बोई जाती है। અહીંયા ગામમાં કયા કયા પાક લેવામાં આવે છે? ઘઉં, મકાઈ, મગફળી, બાજરી, ફસલ એટલે કે અનાજના પાકો વગેરે પાકો બોઈ જાતી વગેરે પાકો વાવવામાં આવે છે। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। મને મારા ગામથી ખૂબ જ પ્રેમ છે। मेरा गांव मेरे सारे देश का प्रतीक है। મારું ગામ મારા આખા દેશનું પ્રતીક છે। सारा देश मेरे गांव के समान ही लहलहा उठे, यही मेरी कामना है। પૂરો દેશ મારા ગામના ખેતરોથી જેમ લહેલાઈ ઉઠે છે એટલે કે ચારે બાજુ હરિયાળી જ હરિયાળી દેખાય છે, તેવી જ રીતે આખા દેશના ગામડા પણ તેવી જ રીતે લહેરાય એ જ મારી પ્રાર્થના છે અને પ્રયત્ન છે। हम सबको इसी ढंग से सोचना समझना चाहिए। આપણે બધાએ આ જ વિચારથી સોચવાનું અને સમજવું જોઈએ। જો શું લખ્યું છે? મુझे अपने गांव से बहुत प्यार है। મને મારા ગામથી ખૂબ જ પ્રેમ છે। મારું ગામ એ મારા દેશનું પ્રતીક બને એટલે કે નિશાની બને અને પૂરા દેશમાં મારા ગામના ખેતરો જેમ ખેતીથી
પાકથી લહેલાઈ ઉઠે છે, તેવી જ રીતે તેવો પ્રયત્ન અને કામના મારી છે કે ભાઈ આખા ભારત દેશના ગામડા પણ સમૃદ્ધ બને અને નવા નવા ખેતરોના પાકથી લહેરાઈ ઉઠે. મુझे मेरा गांव बहुत प्रिय है. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.